हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ साइंस वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th के टॉप 50 प्रश्न जो कि केमिस्ट्री से लिया गया है। यह इस बार के 2025 में होने वाले मैट्रिक के एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है और साथ ही साथ वैसे दोस्त जो 2025 में ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए और साथ ही साथ डिप्लोमा में अपना कॉलेज पाने के लिए जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से पूरी संभावना है कि आपसे 2 से 3 नंबर इससे पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑप्शन में है कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। इसका जो सही आंसर है, कार्बन जो है अधातु है, सोडियम जो है धातु। सब लोग जानते हैं कि सोडियम क्या है, सोडियम भी धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम भी धातु है, लेकिन जो कार्बन है वह अधातु है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? यह बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, यह पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। हमारे पास ऑप्शन है जिंक, कैल्शियम, गैलियम और कार्बन। यहाँ पे क्या पूछा? उपधातु है, तो इसमें जो उपधातु हो जाएगा वह क्या होगा दोस्तों? गैलियम हो जाएगा, Ge, यानी ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है और टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है। और आखिरी ऑप्शन है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक है। क्या है? अधिक क्रियाशील है। तो जो है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो है इस पर वो होता है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ऑप्शन है FeCuNiSb, यानी फेरस, कॉपर, निकेल, एस्बिडियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का जो डी होगा वह राइट आंसर होगा, यानी Sb जो होगा इस प्रश्न में उपधातु है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, पीतल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह 2016 में भी पूछ चुका है और 2021 में भी। तो पीतल क्या है दोस्तों? तो यह एक मिश्र धातु है, सब लोग जानते हैं, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन जो सी होगा वह राइट आंसर होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 था, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास CH2, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, NH3। ऑप्शन क्या पूछ रहा था दोस्तों? आयनिक यौगिक कौन? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों वह आयनिक यौगिक है, यानी ऑप्शन जो इस प्रश्न का सी होगा राइट आंसर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक यौगिक है, बाकी सभी जो है सहसंयोजिक यौगिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग सब जानते हो कि गोल्ड जो है वह किसी भी ऑक्सीजन के साथ संयोग ही नहीं करता है, जल्दी खराब नहीं होता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 9 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कैसे? 22 कैरेट में, 24 कैरेट में या 20 कैरेट में, 12 कैरेट में? तो जो शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी होगा वह राइट आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? अधातु कह रहा है दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन में क्या है? हमारे पास ऑप्शन में है ब्रोमीन, पारा, तांबा और एल्युमिनियम। देखिए दोस्तों, पारा जो है तांबा है, एल्युमिनियम ये तो धातु हो गया, लेकिन ये पूछ रहा था क्या अधातु? पारा भी अधातु है। ब्रोमीन जो इकलौता है वह एक अधातु है और साथ में यह कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी द्रव फॉर्म में होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 कहता है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, पारा, गन मेटल और उपधातु। तो सीसा और टीन जब मिलता है, Pb यानी सीसा प्लस टीन Sn, इसको बोलते हैं सोल्डर। जो घरों में बिजली में जो सोल्डिंग होता है दोस्तों, यह इसकी मदद से होता है, यानी ऑप्शन जो हमारा ए होगा वह राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन है Cu, Hg, Ag और Au। तो इस प्रश्न में जो कॉपर है दोस्तों वह सबसे ज़्यादा क्रियाशील है चारों में से। जिस सीरीज में दिया है इसमें अगर देखा जाए तो कॉपर सबसे क्रियाशील है, उसके बाद जो है पारा है, Ag है और Au है। इस रूप में बढ़ते जाएगा क्रियाशील श्रेणी में। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, कॉपर, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा था निम्न में से कौन अधातु है। ऑप्शन है Fe यानी लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम और सोना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे क्या पूछ रहा है, अधातु है। तो अधातु की बात किया जाए तो यहाँ पे जो कार्बन है C4 कार्बन, वह अधातु है, यानी ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था दोस्तों, कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो कार्बन जो है दोस्तों वह क्या है, अधातु है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था दोस्तों, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। यह दोस्तों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह ITI एंट्रेंस एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है, साथ में 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में, इसको आप हमेशा माइंड में रखेंगे। बॉक्साइट किसका है, क्या है दोस्तों, किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है हमारे पास लोहा, कैल्शियम, सोडियम और एल्युमिनियम। तो जो बॉक्साइट हो दोस्तों यह एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है, यानी बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण होता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर और आयरन। तो इनमें जो सोडियम है दोस्तों उसका गलनांक जो है सबसे क्या होता है, कम होता है, यानी सोडियम बहुत जल्दी इन सबों में जल्दी गल जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों वह राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था साथियों, धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो जो धातु होता है दोस्तों उसका जो प्रकृति होता है विद्युत धनात्मक होता है, यानी ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था साथियों, लोहा एक इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो दोस्तों लोहा के ऊपर जल्दी जंग न पकड़े इसलिए उसको जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशनीकरण, यानी जस्तीकरण भी बोला जाता है हिंदी में, जस्ता की परत चढ़ाया जाता है, जस्तीकरण के नाम से इस अभिक्रिया को फेमस है, इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी होगा साथियों यह राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर और कच्चा चूना। तो साथियों प्रश्न था हमारे पास किसको गर्म करने पर क्या मिलेगा साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। तो अगर हम जिप्सम को गर्म करें साथियों तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में पूछ चुका है। हमारे पास ऑप्शन है एनोड, कैथोड, अपघट या इनमें से सभी। क्या पूछ रहा था दोस्तों, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया में अशुद्ध धातु जो होता है किससे बनाया जाता है, अशुद्ध धातु जो होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह एनोड हो जाएगा साथियों, यानी ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है, पीली, नीली, चमकीली, उजला या लाल। तो दोस्तों जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उसका जो कलर होता है दोस्तों चमकीला उजला बन जाता है, यानी ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, लोहे की परमाणु संख्या है, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, 23, 26, 25 या 14। तो लोहे की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों वह होता है 26, यानी ऑप्शन जो बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संख्या 23 था दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह पूछ चुका लगातार 3-4 साल बोर्ड एग्जाम में। रॉयल जल एक्वारियम किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एक होता है नाइट्रिक अम्ल HNO3 को, नाइट्रिक अम्ल को किस रेशियो में मिलाया जाता है कि क्या बनता है दोस्तों, एक्वारजिया बनता है। एक्वारजिया एक ऐसा घोल है जो सोना चांदी सबको गला सकता है दोस्तों। तो देखिए इसमें जो होता है, इसमें जो सबसे हार्ड होता है दोस्तों HCl, तो HCl अगर 3 रेशियो में मिलाया जाता है साथियों, HCl जो होता है HCl का अनुपात 3 होगा तो नाइट्रिक अम्ल का 1 होगा, यानी 3:1 में जो है इसको मिला करके एक्वारियम बनाया जाता है। किसको किसको मिला करके, तो मिला करके बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के रेशियो में दोस्तों, तब क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों,
एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है कैथोडीकरण, कैथोडीकरण ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम है कैथोडीकरण दोस्तों, यानी ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था साथियों, जंगरोधी स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो जंगरोधी स्टील होता है दोस्तों यह क्या होता है? वह मिश्र धातु होता है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वह राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था साथियों, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन है कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस, O2 और Fe, यानी फ्लोरीन यहाँ F से फ्लोरीन है दोस्तों। तो जो फ्लोरीन होता है वो ऑप्शन कितना बी जो होता है सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है साथियों। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी होगा वह राइट आंसर होगा साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था दोस्त, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? यह भी VBI है दोस्तों, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। क्रायोलाइट से दोस्तों हमें क्या मिलता है? तो क्रायोलाइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन में है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। तो जो यौगिक होता है वह क्या कैसा होता है? सहसंयोजी होता है, विद्युत संयोजी होता है, या कार्बनिक? तो इस प्रश्न का जो विद्युत संयोजी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनेगा कोई पदार्थ तो वह बनेगा विद्युत संयोजी, और साझा करके बनेगा तो सहसंयोजी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। हमारा अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कॉपर। तो दोस्तों यहाँ धातु को चाकू से काटने की बात कह जा रही थी, तो इसमें से सोडियम जो है दोस्तों बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसको चाकू से काटा जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए जिसमें क्या लगाया जाता है? ग्रीज लगा करके, पेंट लगा करके, जिंक की परत चढ़ा करके, इन सबों से हमें बचा जा सकता है जंग लगने से। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है गुरु दोस्तों यह सब होगा, यानी इनमें सारी प्रक्रिया से हमें जंग लगने से बचा जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था साथियों, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम, यूरेनियम, सीजियम या मायान? तो इस प्रश्न में सबसे भारी धातु को पूछ रहा था दोस्तों, तो यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था साथियों, जस्ता का अयस्क है? जस्ता का अयस्क कौन है? सिनेबार, जिंक ब्लेड, बॉक्साइड या सोडियम कागड़? तो जिंक ब्लेड से जो होता है दोस्तों वह जस्ता निकाला जाता है, यानी इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर बी होगा दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, सिलिकॉन है एक धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु? सिलिकॉन क्या है दोस्तों? तो सिलिकॉन जो है एक अधातु है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा होता है दोस्तों? काला, पीला, हरा या श्वेत? तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है दोस्तों यह हो जाता है श्वेत। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, गंधक की परमाणु संख्या है 14, 15, 16 और 17। तो गंधक की जो परमाणु संख्या है वह है 16, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न था दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड होते हैं उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या इनमें से कोई नहीं? तो अधातु के जो ऑक्साइड होंगे दोस्तों वह होगा अम्लीय, अधातु क्या होता है? क्षारीय, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, के तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं? ऑप्शन है उपधातु, धातु, अधातु या मिश्र धातु। तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनात्मक बनते हैं दोस्तों वह होता है धातु, यानी ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न था, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं? तो जो स्टेनलेस स्टील होता है साथियों उसमें निकेल और क्रोमियम भी रहता है, यानी ऑप्शन जो सी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों,
एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है क्या है? सोडियम, सीजियम, चांदी और लिथियम। तो धातु की बात कहा है जो हथेली पर क्या है? पिघलने लगता है। तो सीजियम जो होता है दोस्तों वह हाथ पे रखने पर पिघलने लगता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत ही कम होता है, यानी ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था साथियों, सर्वाधिक तन्य धातु है, सर्वाधिक जो तन्य है मतलब खींच करके जिसको लंबा किया जा सकता है, सोना, चांदी, प्लेटिनम या जिंक। तो यहाँ पे जो सोना है दोस्तों वह सबसे ज़्यादा तन्य है, इसको सबसे ज़्यादा लंबा खींचा जा सकता है, यानी ऑप्शन ए होगा दोस्तों वह राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, मिश्र धातु में एक धातु पारद है हो तो उसे क्या कहेंगे? तो देखिए कोई भी मिश्र धातु, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, अगर उसके साथ एक क्या हो, पारा अगर उसमें आ जाए तो उसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम बोला जाता है दोस्तों, यानी जो होता है ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों, एक अधातु जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है कार्बन कहलाता है, सल्फर है या हाइड्रोजन है, फास्फोरस है। तो यहाँ पे देखिए जो गैसीय अवस्था क्या है गैस के रूप में, या हाइड्रोजन जो है गैसीय अवस्था में है दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो होगा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है, एक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है क्या कहलाएगा? तो देखिए कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट जो विद्युत पास करता है दोस्तों, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 कहता है, निम्न में से कौन सर्वोत्तम चालक है? ऑप्शन है हमारे पास एल्युमिनियम, एजी, एयू और पीबी, यानी सर्वोत्तम चालक मतलब विद्युत का चालक। तो दोस्तों चांदी जो होता है सर्वोच्च जो होता है चालक होता है विद्युत का, यानी ऑप्शन बी जो है एजी मतलब चांदी होता है दोस्तों, चांदी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, निम्न में उपधातु है, कौन है उपधातु? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर या पारा। तो दोस्तों जो सिलिकॉन है वह एक मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन बी जो होगा वह राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक में कौन से आयन उपस्थित रहता है? हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है पॉजिटिव होता है, यानी Mg जो होगा +2 बोल रहा है, और O2 जो है माइनस है। दूसरा में मैग्नीशियम जो है -2 है, और क्लोरीन जो हो गया माइनस में है। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड है दोस्तों, तो मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके पॉजिटिव बनता है, यानी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस कारण से दोनों मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं दोस्तों, यानी MgO2 बनता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है? तो चांदी जो है सबसे अधिक विद्युत चालकता रखता है, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धातु को पानी से काटा जा सकता है? पानी से काटा जा सकता है दोस्तों, ऑप्शन है लोहा, सोडियम, एल्युमिनियम और तांबा। तो सोडियम इतना मुलायम होता है दोस्तों कि अगर इसको हम पानी से भी काट सकते हैं, पानी से मतलब प्रेशर ऑफ वाटर से भी काट सकते हैं, यानी प्रश्न का जो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है सीसा, तांबा, टंगस्टन और जस्ता। तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है? टंगस्टन का जो गलनांक होगा दोस्तों वह सबसे अधिक होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 आखिरी है क्वेश्चन। ये कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो बिजली के तारों में दोस्तों देखिए कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे तांबा भी है, एल्युमिनियम भी है दोस्तों। तो एल्युमिनियम जो है तांबा से अच्छा माना जाता है तार के लिए, विद्युत चालकता के लिए। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा बहुत ही VVI क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में ITI एंट्रेंस एग्जाम के लिए और डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी हो दोस्तों। चलिए अगले वीडियो तक बने रहिए, आपका धन्यवाद।